क्या कराया था? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया जिसमें बताया था कि हम लोग कब कौन सी चीजें पढ़ने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML। कल बेसिक ओवरव्यू दिया था मैंने HTML का कि हेड सेक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नोट पैड पे कोडिंग नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग VS कोड यूज करेंगे। ठीक है, VS कोड ज्यादा बेटर है कोड लिखने के लिए। तो पहले VS कोड डाउनलोड कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा VS कोड डाउनलोड। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके विंडोज के लिए, ये लिनक्स के लिए और ये मैकबुक के लिए, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। ज्यादातर लोग तो विंडो यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ से आप इसे 64 बिट वाला डाउनलोड कर लेना, ये X64। ठीक है, 88.8 MB की फाइल है, ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है, जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये विंडो आपको नजर आएगी। यहाँ पे एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट, मेक श्योर जो यहाँ पे टिक आ रही है इन सब पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, आप किसी भी फोल्डर के अंदर जाके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ओपन विद कोड ऑप्शन मिल जाएगा, या किसी फाइल पे राइट क्लिक करोगे ओपन विद कोड फंक्शन फीचर आपको मिल जाएगा। अगर आप विंडो 11 यूज कर रहे हो तो उसमें ओपन विद कोड यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मोर ऑप्शंस आते हैं, मोर पे क्लिक करोगे वहां पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने पाथ ऐड किया है VS कोड का, तो ये सब पे टिक कर लेना। डेस्कटॉप आइकन बनाना है तो पहले वाला, बाकी सबको कर ही लेना, मैंडेटरी है। देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी है ये। ठीक है, VS कोड में काफी बेनिफिट आपको मिल जाते हैं कोडिंग करने के लिए। सो एक काम करेंगे, G ड्राइव ओपन करते हैं। आप कंप्यूटर में कोई ड्राइव ओपन कर लेना, मेक श्योर C ड्राइव में फाइलें मत रखना। अगर विंडो करप्ट हुई आपकी तो आपकी सारी फाइलें गई, इसलिए C ड्राइव में डेटा मत रखना, C के अलावा किसी दूसरी ड्राइव में रखना। उससे विंडो अगर करप्ट हो भी जाए तो आपकी ड्राइव सेफ रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंटेंट, इसके अंदर HTML फोल्डर, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ आपके बैच के लिए, जिसमें मैं आपके सारी फाइलों को स्टोर करूंगा। ये बैच है 10 AM वीकडेज, 10 AM अभी फैब, आज लास्ट डे है, मार्च ही लिख देता हूँ 2023। पता है 2 महीने चले गए इस साल के भी हैं, बड़े जल्दी नहीं निकल गए 2 महीने। चलो ठीक है बेटा, ये फोल्डर ओपन करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करो, ओपन विद कोड कर लो, तो ये फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको कोई फाइल बनानी है यहाँ पे, लाइक index.html। फाइल का नाम कुछ भी रखो, लेकिन .html होना जरूरी है, और मेक श्योर फाइल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है बहुत से लिखते हैं लॉगिन स्पेस पेज, ऐसे नहीं लिखना है, लॉगिन पेज एक साथ लिखना है। समझ में आ गया ना, स्पेस नहीं लेना है। तो हमने लिखा था HTML, लास्ट में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कोड, इतना ठीक है ना। तो HTML के अंदर हमने क्या लिखा था, हैड टैग। हैड टैग के अंदर आता है टाइटल, लाइक मैं लिखता हूँ ड्यूकेट होम, नाम कुछ भी लिख सकते हो। एंड देन हमारा यहाँ पे आता है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखना है, लाइक मुझे H1 लिखना है,
मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है भाई, सिंपल सा कोड है। अब यहाँ फोल्डर में जाके डबल क्लिक कर दो फाइल पे, ये आपका ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, फाइल रन हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटल आ रहा है ना, ड्यूकेट स्लैश होम, स्लैश नहीं मतलब ये और वाला सिंबल एंड होम पाइपलाइन। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। बट जो मैंने कोड ये लिखा है ये HTML4 वर्जन है। HTML के भी काफी सारे वर्जन आ चुके हैं मार्केट में, अभी जो लेटेस्ट चलता है वो HTML5 है। ठीक है, HTML5 में ज्यादा टैग है एज कम्पेयर टू HTML4, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल HTML की बात नहीं करेंगे, HTML5 की बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, उदित आज की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी, रिकॉर्डिंग का बताएंगे। ठीक है, अब इस कोड को HTML5 में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल सा काम है। जो हेड टैग है इसके ऊपर एक टैग और लगा दीजिए, नोट डॉक टाइप HTML। ठीक है, इस टैग से ये जो कोड है कन्वर्ट हो जाएगा HTML5 में। सिंपल है। अब यहाँ पे आप इसे रिफ्रेश करोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो VS कोड में आपको ये सारी चीजें मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है। VS कोड में आपको इतना कोड चाहिए, आप ये नोट सिंबल जो होता है इसको टाइप करके एंटर प्रेस कर दो तो आपको ये बॉयलर प्लेट मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसे, बॉयलर प्लेट। सिंपल है। अब इस बॉयलर प्लेट में क्या क्या चीजें हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टैग मैं आपको बता चुका हूं, ये ब्राउजर को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का है, HTML5 है, नॉर्मल HTML नहीं है। क्लियर है। देन HTML टैग वही जिसमें लैंग en लिखा है, मतलब कि इसमें जो कंटेंट है वो इंग्लिश का है। ठीक है, आप यहाँ पे HI लिख सकते हो हिंदी के लिए, हालांकि रहने देना, हम लोग क्योंकि वेबसाइट तो जनरली इंग्लिश में ही बनाएंगे, तो en। हेड के अंदर तीन यहाँ पे मेटा कैरसेट दिखे, वैसे तीन नहीं होते, बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं, और मेटा टैग्स जो होते हैं ये SEO पर्पस के लिए होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, अब एक डेवलपर को ये तीन चीजें या इस जो भी मेटा टैग्स होती है लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या लिखना है ये SEO वाला बंदा बताएगा आपको, वो कोड देगा आपको कि ये कोड डाल दो इनकी जगह, आप क्या करोगे, कोड उठाओगे पेस्ट कर दोगे, बस खत्म। आपको मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि डेवलपर का काम SEO करना नहीं होता है, उसके लिए अलग से टीम होती है। बाकी फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मेटा कैरसेट UTF-8, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में जो कैरेक्टर आप यूज कर रहे हो वो UTF-8 से बिलोंग करते हैं। अब ये UTF-8 क्या है, देखो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि हर सभी मतलब कंप्यूटर में सारी चीजें बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं। बाइनरी मतलब 0 और 1। अब मैंने कहीं पे लिखा A या कैपिटल A, तो ये बाइनरी में कैसे चेंज होगा, तो इसके लिए कुछ कोड होते हैं जैसे ASCII या यूनिकोड। ठीक है, ASCII कोड जो है वो 256 है, और जो यूनिकोड है वो 11,12,200 265 या ऐसे कुछ है। ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी पता नहीं है, बल्कि 11,12,000 तो हैं। ठीक है, तो A को एक नंबर दी मिला, दैट इज 97, और कैपिटल A को नंबर मिला 65, स्मॉल Z को नंबर मिला 122, कैपिटल Z को नंबर मिला 90, बाकी करेक्टर इसके बीच में है। ठीक है, ऐसे ही हर करेक्टर का, जैसे आप मान लो रुपए सिंबल यूज करते हो, इसका होता है भूल गया मैं से, 8377 होता है। ठीक है, ऐसे करेक्टर सेट होते हैं, तो ब्राउजर को बताने के लिए कि हम वेबसाइट में कौन सा करेक्टर सेट यूज कर रहे हैं, UTF-8। ऐसे UTF-16 भी होता है, 32 भी होता है।
मेटा HTTP इक्विवेलेंट, IE एज, IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर एज, मतलब इस वेबसाइट में जो HTTP मेथड्स हम लोग यूज करेंगे, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, वो किसके कंपेटेबल है? IE एज के। या कह सकते हो IE एज वाला HTTP एक हम लोग यूज कर रहे हैं। नेम व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट क्या होता है? आपकी वेबसाइट का जितना पार्ट दिख रहा है ब्राउजर पे, उस पार्ट को क्या कहते हैं? व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें और भी कीवर्ड्स आते हैं, जैसे एक मेटा आता है, मेटा नेम कीवर्ड, एक आता है मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वो हमें मतलब नहीं उनसे, वो एसईओ वाले बंदे बताएंगे आपको। तो ये हम लोग यहाँ से इग्नोर करेंगे, बट ये मतलब इसमें डिफॉल्ट वन क्या है, इसलिए छोड़ देते हैं। टाइटल पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, देन बॉडी टैग में एम्प्टी है, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आया? तो फिर से बताता हूँ बॉयलर प्लेट कैसे आएगी। नोट सिंबल लिख के एंटर कर दो, और अगर इससे ना आए तो यहाँ पे आप लिखना HTM, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पे एंटर कर देना, सेम ऑप्शन फिर से मिल जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है ना? ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पे जो अभी मैं इस फाइल को अगर रन करूं तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? डॉक्यूमेंट। आप इसे चेंज कर दीजिए, लेट सपोज ड्यूकेट होम। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ड्यूकेट होम। सिंपल भाई। अब जो भी कंटेंट आपको दिखाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक मैं लिखा H1, HTML में हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। H1 सबसे बड़ा हेडिंग साइज होता है, H6 सबसे छोटा साइज होता है। अब जो भी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है भाई। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मैंने 6 हेडिंग लिखी है तो एक पेज में 6 ही हेडिंग हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। हेडिंग तो आप जितनी यूज कर लो, 1000 यूज कर लो, उनका साइज है ये कि भाई H1 से H6 तक 6 तरह की हेडिंग आपको मिलती है, यूज आप कितना भी करो। तो यहाँ पे हेडिंग 1 सबसे बड़ा साइज और हेडिंग 6 सबसे छोटा साइज है। समझ में आया? सिंपल है। अब VS कोड का एक फायदा बताता हूँ। मैंने अभी यहाँ पे मैनुअली एडिट किया ना एक एक करके। अब यहाँ पे देखो 3 बार 1 है जिसे मुझे चेंज करना है, तो आप 1 को सिलेक्ट करो। ठीक है, और कंट्रोल D प्रेस कर दो 2 बार, और तो तीनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं एक बार लिखूंगा, तीनों ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। पास हो गया ना? समझ में आया? तो हमने क्या किया, सिलेक्ट करो और कंट्रोल D प्रेस करते चले जाओ जितनी बार भी मल्टी कर्सर बनाना है। अब जितनी बार लिखोगे सब पे वही आएगा। हाँ जी। भाई बनाया हुआ है इस तरीके से। अब तुम्हें जो भी यूज करना है वो यूज कर लो। उसने 6 हेडिंग दे दी आपको कि भाई ये साइज है, आपको जो भी सही लगे यूज कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा H1 पहले आएगा H2 बाद में आएगा, नहीं। मैंने यहाँ पे बस हेडिंग के टाइप बताए हैं। आप पूरे वेब पेज में एक ही हेडिंग यूज कर लो, अलग अलग टाइप की मत करो यूज। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपको कौन सी हेडिंग चाहिए। समझ में आया? वो आपको डिसाइड करना है कि इन 6 में से कौन सी वाली हेडिंग आपको यूज करनी है। ठीक है, क्लियर है भाई? कोई डाउट? अब एक शॉर्टकट और बताता हूं आपको। VS कोड में ऐसे हजारों शॉर्टकट भरे पड़े हैं। देखो मुझे 6 हेडिंग बनानी है अलग अलग साइज की। मैं शॉर्टकट यूज कर सकता हूं $, मल्टीप्लाई बाई 6, और एंटर कर दूंगा तो 6 हेडिंग बन जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट लिख दो।
शॉर्टकट समझ में आया? एच डॉलर, डॉलर का मतलब होगा पहली हेडिंग H1, फिर H2, फिर H3, H4 ऐसे चेंज होता रहेगा। मल्टीप्लाई बाई 6 मतलब 6 हेडिंग आपको चाहिए। क्लियर है भाई? ये लिख लेना जिसको लिखना है। ये आपका नाम क्या है? गर्ल, आपके आगे लड़की है जो, आप तो पढ़ चुके हो पहले, दोबारा क्यों पढ़ रहे हो? कौन से बैच में आते थे? कौन से बैच में आते थे आप? तो उसमें HTML नहीं पढ़ा था आपने? हो गया भाई? समझ में आ गया? और देखो अगर मान लो हमें इस पे कोड भी कुछ लिखना है, कुछ मैं चाहता हूँ कुछ रैंडम वर्ड्स आ जाएं, तो इसमें आप लोरम यूज कर सकते हो। एक सेकंड स्टार्टिंग से करता हूँ। एच डॉलर मल्टीप्लाई बाई 6 लोरम 5। अरे शॉर्टकट काम क्यों नहीं कर रहा? ठीक है भाई, लोरम 5 लिख के एंटर करोगे, आपको 6 हेडिंग मिल जाएंगी विद सम रैंडम वर्ड्स। मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो मतलब 5 रैंडम वर्ड मिलेंगे, आप यहाँ पे 50 लिखोगे तो 50 रैंडम वर्ड मिल जाएंगे। देखो ठीक है। तो ये हेडिंग आपको मिल गई। अब बात आती है कि हमें रैंडम वर्ड क्यों चाहिए। देखो डेवलपर का काम होता है डेवलप करना चीजों को, या डिजाइनर का, डेवलपर या डिजाइनर का काम नहीं होता है कि यहाँ पे कंटेंट लिखे। उसके लिए अलग से कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है। ठीक है। तो कंटेंट राइटर वेबसाइट बनने के बाद में ये जो रैंडम टेक्स्ट होते हैं इन्हें हटा के जो भी लिखना होता है वो लिख देते हैं। लेकिन डेवलपर को कुछ तो डालना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रैंडम वर्ड्स हम लोग डाल देते हैं। तो इसके लिए VS कोड ने फीचर बनाया लोरम। ठीक है, इससे आपको ये रैंडम वर्ड्स मिल जाएंगे। समझ में आया भाई? कोई डाउट? सबको क्लियर है? एक चीज और बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस पे डबल क्लिक किया, ये फाइल रन हो गई। बट अगर आप इसे ऐसे डबल क्लिक करके रन नहीं करना चाहते, इसे एज अ सर्वर रेंडर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लाइव सर्वर यूज कर सकते हो। ठीक है। अब लाइव सर्वर मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, आप कैसे इंस्टॉल करोगे? यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन है इसमें जाओ और यहाँ पे लिखो लाइव। एक सेकंड, इसमें नहीं एक्सटेंशन में जाना है। थिंक गायब, ये रहा। इसमें यहाँ पे क्या लिखो? लाइव। ये लाइव सर्वर यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना आप लोग। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से क्या कर देना, गो लाइव। ये ऐसे रन हो जाएगा यहाँ पे। इसका बेनिफिट क्या है कि अब ये रन करके छोड़ दो, अब इसमें जो भी कुछ आप लिखोगे, लाइक मैंने एक पैराग्राफ बनाया विद लोरम 500 रैंडम वर्ड्स, देखो वहां सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश हो गया। ठीक है भाई? हाँ जी, मतलब यहाँ पे जो EN लिखा हुआ है, एक्सटेंशन मतलब किसका, फाइल का एक्सटेंशन? नहीं, अगर आप जैसे मैं हमने तो HTML के लिए यूज किया है, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल पाइथन के लिए यूज कर रहे हो, तो चलिए पाइथन का एक्सटेंशन अलग आएगा। अगर आप सी के लिए यूज कर रहे हो तो सी का एक्सटेंशन आता है अलग, वो तो एक्सटेंशन हर किसी के लिए अलग अलग आते हैं ना। ठीक है भाई?
कोई डाउट? ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ ऐसे P1 P2 P3 P4 ऐसे नहीं होते हैं। पैराग्राफ आपका P होता है ओनली। आप जितने चाहे उतने पैराग्राफ्स यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या टैग है? P टैग है। यहां तक समझ में आ गया? चीजें कॉम्प्लेक्स है सिंपल है? इजी है ना? ओके बेटा, तो ऐसे जितने चाहे उतने पैराग्राफ्स आप लगा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हमें मल्टीपल पैराग्राफ बनाने हैं शॉर्टकट की हेल्प से। मुझे 10 पैराग्राफ बनाने हैं, तो मैं क्या बार बार ऐसे लिखूं पी लोरम 100 फिर से पी लोरम 100? नहीं, हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? पी मल्टीप्लाई बाय 10 और जितने रैंडम वर्ड चाहिए, मान लो मुझे 100 रैंडम वर्ड चाहिए, एंटर कर दोगे आपको 10 पैराग्राफ मिल जाएंगे रैंडम। ठीक है भाई, अभी ये लैटिन इंग्लिश है। आप एक बार यहाँ पे आके ईएन ये चेंज कर दो, हटा दो मतलब, तो गूगल का जो ट्रांसलेशन सिस्टम है वो पूछेगा आपसे कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज है। ये पूछ रहा है लैटिन है, हिंदी में चेंज कर सकते हो आप इसे। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है बस रैंडम है, कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है इसका। मतलब छोड़ो यार, तो कुछ भी लिखा हुआ है, वापस से चेंज कर देते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? तो मल्टीपल पैराग्राफ कैसे बनाओगे इसका शॉर्टकट लिख लो। अभी इसमें क्लास आईडी वगैरह नहीं लगाएंगे, जब सीएसएस पढ़ाएंगे तब बात करेंगे क्लास और आईडी की। ठीक है, डन। अब मैं एंटर कर देता हूं। यहां तक बेटा सबको क्लियर है ना? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज ऑप्शन आपके पास होगा, उसे हैंड रेज कर देना, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, जैसे जो भी कुछ पूछना है फिर पूछ सकते हो। ठीक है, अभी मैंने सबका माइक बंद रखा है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है भाई। आप 44 बच्चे ऑनलाइन हो। अब होता क्या है कि मैं अगर माइक ऑन रखूं सबका, तो किसी के पीछे टीवी की आवाज आती है, किसी के ट्रैफिक की आवाज आती है, कोई आपस में बात करने में लगा हुआ है, तो इस वजह से बंद रखना पड़ता है। किसी को कुछ भी पूछना है, माइक हैंड रेस कर देना, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा, आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने माइक बंद कर रखा है तो आप पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हो आप लोग। आगे कंटिन्यू करें, चलो। अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूं ऐसे टेक्स्ट के नाम से। बॉयलर प्लेट। अब लेट सपोज मुझे कुछ पैराग्राफ चाहिए 10, जिनमें रैंडम 10 वर्ड ही आने चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ मुझे चाहिए। अब ये फाइल को रन कैसे करेंगे? आप जो ये index.html लिखा है इसको हटा दो। एक मिनट, इसमें और यहाँ पे स्लैश लगा के फाइल का नाम क्या रखा हमने?
text.html, ये फाइल रन हो जाएगी। अब ऐसे फाइल का नाम चेंज नहीं करना चाहते तो एक काम कर देना, ये जो इंडेक्स फाइल थी इसका नाम कुछ और रख देना, क्योंकि क्या होता है कि इंडेक्स फाइल को ऑटोमेटिकली रन कर देता है। तो अगर आप अब यहाँ से हटा दोगे तो आपसे पूछेगा कि आपके फोल्डर में दो फाइलें हैं, index.html और टेक्स्ट है, कौन सी रन करनी है? हमें ये फाइल रन करनी है। समझ में आ गया? तो अगर आप इंडेक्स फाइल बनाओगे वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। तो नाम चेंज कर दोगे फिर वो आपसे पूछेगा कौन सी फाइल रन करनी है। सिंपल है बेटा, कोई डाउट? समझ में आ गया? और अगर इसे यूज नहीं करना चाहते, जरूरी नहीं है यूज करो, ये ऑप्शनल है। अगर आप यूज नहीं करना चाहते मत करो, डायरेक्टली डबल क्लिक कर देना तो भी रन हो जाएगा। इसमें बस आपको चेंज करने के बाद रिलोड करना पड़ेगा, इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। और मैं लाइव सर्वर कम ही यूज करता हूँ, मैनुअल रन ज्यादा करता हूँ। सर वंस अगेन प्लीज, क्या? अच्छा ये जो पढ़ाया, देखो अगर आपकी फाइल का नाम इंडेक्स होगा तो लाइव सर्वर उसे ऑटोमेटिकली रन कर देगा। ठीक है, फिर बाकी फाइलों को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे फाइल हटा के स्लैश फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, जो कि कई बार क्या होता है फाइल का नाम बड़ा लिख देते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप क्या कर सकते हो आप जब यहां से हटाओगे तो हमें आपको फाइलें बता देगा आपके फोल्डर में कौन कौन सी फाइलें हैं। फिर जो भी फाइल रन करनी है उस पर क्लिक कर देना, फाइल रन हो जाएगी। ठीक है, बट मैं इसे यूज नहीं करता, बहुत रेयर केस में यूज करता हूँ। अच्छा भाई यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान के चलो मुझे 3 वर्ड जो हैं इन्हें बोल्ड करना है। ठीक है, बिना सीएसएस के, ये काम भी सीएसएस से भी हो जाएगा बट बिना सीएसएस के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बी टैग। तो जो 3-4 वर्ड आपने सिलेक्ट किए थे वो बोल्ड हो जाएंगे, 4 वर्ड थे ना यहाँ पे, ये 4 वर्ड बोल्ड हो गए यहाँ पे। तो अगर आप बोल्ड ही करना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज कर सकते हो, सेम आउटपुट मिलेगा इससे भी आपको। तो आपकी मर्जी है, आपको बी यूज करना है बी यूज कर लो, स्ट्रॉन्ग यूज करना है स्ट्रॉन्ग यूज कर लो। सिंपल है भाई, कोई डाउट? आधे बच्चों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो। आई से क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या नाम है भाई आपका उधर बिल्कुल सामने? हाँ, समझ में आ रहा है? तो भाई चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है ठीक है, इटैलिक करने के लिए आप यूज करोगे आई टैग। ओके, एक हम यहाँ पे ईएम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब एम्फेसाइज, इससे भी इटैलिक हो जाता है। दोनों में से जो मन करे यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, देन यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज कर सकते हैं यू फॉर अंडरलाइन पर्पस। इससे टैग लाइन क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा, जितना टेक्स्ट आपने यू के अंदर लिखा होगा। पूरा पैराग्राफ भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। और मान लो मुझे इतने पार्ट को लाइन थ्रू करना है। लाइन थ्रू का मतलब होता है जैसे यहाँ पे लाइन नीचे आ रही है, इसमें टेक्स्ट के ऊपर आएगी, मतलब जैसे कट हो जाता है, काट देते हैं हम लोग किस चीज को, ऐसे आएगा। ये किससे आया, डेल से, मतलब डिलीट। सेम चीज डिलीट वाली स्ट्राइक से आती है, आप यहाँ पे स्ट्राइक के अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मान लो इतने पार्ट को मुझे मार्क करना है, ज्यादा ना वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी होती है तो क्या करोगे, मार्क करोगे, तो मार्क हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाय डिफॉल्ट कलर येलो आएगा, कलर चेंज करने के लिए सीएसएस यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो ये जो वर्ड है दो, इनको मुझे थोड़ा ऊपर की तरफ पावर में रखना है,
तो आप SUP यूज कर सकते हो, सुपर। ठीक है, और बेस में लिखना है, जैसे लिखना है log n base 2, उसके लिए लिख सकते हो सब। इसे टेक्स्ट थोड़ा नीचे की तरफ लाया जाएगा। समझ में आया? तो ये कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो बिना CSS के, अपने टैग्स को थोड़ा बहुत फॉर्मेट करने के लिए। सिंपल है। ये टैग के नाम लिख लो, क्योंकि ऐसी टैग है जो बहुत रेयर यूज होंगी, तो आप हो सकता है नाम बोलो, टैग के नाम लिख लेना बस, या थोड़ा बहुत जैसा अपने हिसाब से लिखना है, पूरा नोट मत करना। स्टाइलिंग बेटा CSS से ही होती है। किसका? नहीं, फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग के लिए ये स्टाइलिंग नहीं है, फॉर्मेटिंग है। बेटा देखो, 90% 95% टैग का क्लोजिंग होता है। ठीक है, कुछ टैग है जिनका क्लोजिंग नहीं होता है, जैसे इमेज टैग होती है IMG, और ब्रेक टैग होती है, HR टैग होती है, इनपुट होता है। तो ये कुछ टैग हैं जिनका क्लोजिंग नहीं होता है, उनमें से प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कुछ टैग हैं वो आपको पता चल जाएंगे, अभी जितनी टैग बताइए सबका क्लोजिंग है फिलहाल तो। आंचल पाठक सर, ये सारे फॉर्मेटिंग टैग हैं। हाँ जी, ये फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। तो ऊपर कुछ नहीं है, यही तो है सारे टैग, 10 टैग सामने ही है। कोई भी उसको लो। मतलब टेक्स्ट का, उसमें बेटा आप CSS यूज कर सकते हो। उसमें CSS प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। उसे कैपिटलाइज यूज कर लोगे तो फर्स्ट वर्ड लेटर कैपिटल हो जाएगा। वो CSS की प्रॉपर्टी है, बताऊंगा आगे CSS पढ़ाएंगे जब। जेंगो की क्लास चल रही है क्या? मैं भी आया हूँ। अरे नहीं भाई, HTML की क्लास। रिज्वाइन करना भाई एक बार सभी स्टूडेंट्स। तो हमने अभी यहाँ पे हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स के बारे में बात की। ठीक है, तो अपने प्रोग्राम में जहां भी आपको हेडिंग या पैराग्राफ चाहिए यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लिस्ट की। देखिए, लिस्ट जो होती हैं वो HTML में 3 तरह की होती हैं। एक मिनट, ये कौन है? रजा। जेंगो क्लास की टाइमिंग। भाई जेंगो का अभी कोई भी न्यू बैच नहीं है, HTML का ही बैच है अभी फिलहाल। एक जेंगो सुबह 9 बजे चल रहा है, उसमें अभी स्टार्टिंग, मतलब वो खत्म हो गया बैच, आज उसमें प्रोजेक्ट होस्ट करा दिया है। बाकी मधु सर से बात करो यार, यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। क्लास व्लास के बारे में भाई मधु सर से पूछा करो। मेरा काम है, मुझे बताया मधु सर ने कि भाई ये चीज पढ़ानी है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कौन सा बैच कब है, क्या है, कैसे है, वो उनसे पूछो, मुझसे मत पूछो भाई। टाइम वेस्ट मत करिए यहाँ पे क्लास का। ओके भाई, सो यहाँ पे लिस्ट 3 तरह की होती है। फर्स्ट वन,
ordered list. Second one, unordered list. And third one, description list. ठीक है भाई, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML5 में आई थी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उससे पहले ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड थी। ये लिख लो एक बार, फिर इनको देखते हैं वन बाय वन। डन। देखो भाई, पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको ऐसे काउंटिंग मिल जाती है। लाइक यहाँ पे आपने कुछ लिखा 2 3 4, आप इन्हें चेंज कर सकते हो अल्फाबेट्स में, लाइक A B C D, ये कैपिटल अल्फाबेट्स में A B C D, या रोमन में या इसकी जगह कैपिटल। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक list1.html नाम की फाइल बना लेता हूँ। ठीक है भाई, इसमें हम लोग बॉयलर प्लेट रख देते हैं अपनी, और एक बनाते हैं OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर आएगा LI मतलब लिस्ट आइटम। ठीक है, फुल फॉर्म जिसको ना पता हो लिख लेना। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, LI मतलब लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख देता हूँ, लाइक मर्न स्टैक, मीन स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, PHP, जावा, .NET। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए। एंड अब इस फाइल को अपन यहाँ पे रन कर लेते हैं। एक सेकंड, अगर हाँ डायरेक्ट है ना, तो ये इस तरह की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, अगर आपको 1 2 3 4 नहीं चाहिए, या एक सेकंड, 1 2 3 4 में ही एक काम और कर सकते हो, एक स्टार्ट पैरामीटर लगा सकते हो। मान लो मैं 10 लिख देता हूँ तो 10 से स्टार्ट हो जाएगा, या 101 लिख देता हूँ तो ये 101 से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल भाई। तो एक चीज ध्यान देना, जैसे ये LI लिखा है, ये एक एलिमेंट है। समझ में आया क्या बोलते हैं इसे? HTML एलिमेंट, या पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? HTML एलिमेंट। ये जो स्टार्ट लिखा है हमने, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, दिस इंटीजर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द स्टार्ट वैल्यू ऑफ नंबरिंग the individual list items, although the ordering type of list element might be Roman numerals such as this or letters, the value of start is always represented as a number। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई एज अ नंबर से हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे मान लो अल्फाबेट्स लिखना है, तो यहाँ पे आप टाइप लिखो
ए। फिलहाल स्टार्ट हटा देता हूं, तो यहाँ पे हमें स्मॉल अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ 5 लिखा तो ये कहां से स्टार्ट हो गया? ई से। समझ में आया? पहले वाले को वही कर देता हूं। और अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए लिख दोगे तो एक कैपिटल अल्फाबेट्स आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है बेटा। एक मिनट, मैंने 2 फाइलें बन ली है। और अगर टाइप में हम लोग आई लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? रोमन हमें मिल जाएगा। या कैपिटल आई लिखेंगे कैपिटल रोमन मिल जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ टाइप हमने क्या क्या लिखा है। टाइप में 1 लिखोगे न्यूमेरिक आ जाएगा, ए अल्फाबेट कैपिटल, ए अल्फाबेट कैपिटल में, रोमन एंड, एक सेकंड, कैपिटल आई कैपिटल रोमन के लिए ये 5 बाय डिफॉल्ट होते हैं। समझ में आया? तो टाइप में आप ये पैरामीटर लिख दो। इनके साथ स्टार्ट भी यूज कर सकते हो कि भाई कहां से आपको स्टार्ट करना है इसे। समझ में आया भाई सबको? कोई डाउट? इसे क्लोज कर देता हूं मैं। अब मान लो कि मुझे हिंदी वाले चाहिए, जो हिंदी में नहीं होते, हिंदी की काउंटिंग्स होती हैं जो, उसके लिए हमें यहाँ पे टाइप तो नहीं मिलेगा क्योंकि डिफॉल्ट है। हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जिसे सीएसएस बोलते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या होगा, हम सीएसएस लिख सकते हैं। तो सीएसएस क्या लिखेंगे इसके? लिस्ट स्टाइल टाइप देवनागरी। यहाँ पे आपको हिंदी में मिल जाएंगे। सिंपल है। और अगर मान लो हमें कोई और लैंग्वेज चाहिए, लाइक हमें उर्दू में चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो इसकी जगह? उर्दू। तो यहाँ पे हमें उर्दू में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए वो लिख सकते हो लिस्ट स्टाइल टाइप करके। हिंदी मत लिखना, हिंदी में नहीं आएगा, देवनागरी लिखना होता है। सिंपल है, लिपि लिखनी होती है मतलब। लिख लो ये भी। हाँ, अलग से भी कर सकते हैं इसे, इनलाइन सीएसएस बोलते हैं जो मैंने लिखी है अभी। अलग से जो लिखते हैं उसे एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। ज्यादातर तो ऐसे एक्सटर्नल लिखनी चाहिए, इंटरनल इनलाइन कम से कम होनी चाहिए। समझ में आया भाई सबको? तो पहले आप लोग इतना ट्राई करो, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब स्टार्ट ही किया है। तो आप लोग पहले वीएस कोड डाउनलोड करो और उसमें जितना पढ़ाया है इतना प्रैक्टिस करो। सही बच्चे, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है। आपने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो चीजें भूल जाओगे। प्रैक्टिस करोगे, एक बार कर लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे।
क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। श्रेया एंड उदित बोलो भाई। भाई रिकॉर्डिंग के लिए मधुर सर से कांटेक्ट कर लेना। ऐसे उन्होंने वो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग जो प्रोवाइड होंगे वो मंडे से होंगी, मंडे को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएंगी। अभी वैसे बेसिक सा चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं भी मिलेगी कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से गारंटीड है आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है बेटा कोई भी, मधुर सर से कांटेक्ट कर लेना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ये सॉरी क्लासरूम पे ज्वाइन हो जाना। बोलो प्रतीक। सर ये क्लासेस कितने दिन चलेंगी? क्या कोर्स है आपका? और जावा फुल स्टैक है सर। 3 से 3.5 महीने का टाइम लगेगा रिएक्ट तक जाने में, रिएक्ट तक होने ये में। वीक में सर, वीक में वीक में 4 दिन, मंडे टू आपकी थर्सडे। क्लासेस मंडे टू थर्सडे। जी। ओके ओके, थैंक यू सर।